अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी उसामा भाई कंटिन्यू करें। ओके। जी जी बताओ। अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स एंड मेंबर्स। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नेम इज़ उसामा लकी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फैसलाबाद से हूँ और आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले भी हमारे सेशन हो चुके हैं। वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। लोग फेल क्यों हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? तो आप लोगों के पास अगर नोट पैड है ना, इस तरह की डायरी वगैरह है, घर में है या कहीं भी, तो काइंडली अपने पास रख ले। जो मैं पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वो लिख लें। जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, अगर तो आप लोगों के अंदर ये नहीं है तो आप फजूल में नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। अगर तो आपके पास अंदर हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अगर नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करें। तो काइंडली अपने पास जो है ना नोट पैड रख लें और अपना हैंड रेज करें जिस बंदे ने रख लिया अपने पास। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से कब्र में ना बिच्छू पैदा हो जाता है। मैं हैंड रेज ना करिए। जो जिस बंदे ने अपने पास नहीं रखी वो रख ले काइंडली यार। को कापी वगैरह आपके पास है तो रख ले, क्योंकि ये लिखने से याद हो जाती हैं चीजें। और जब आप लिखते हैं तब आपके माइंड में ना वो रह जाती है कि ये मैंने चीज लिखी थी अपने हाथ से। चले हम अपना सेशन का ना आगाज करते हैं इसी चीज से ही, कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाते हैं ना, इस सिस्टम के अंदर, तो आपने जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग का माहौल होता है, जो इसका प्रोसेस होता है, उसी तरह इसमें काम करना होता है। अपने तुक्के नहीं मारने होते। अक्सर लोग इसी तरह ही नाकाम हो जाते हैं। मैंने जो पहले सेशन दिया था, फर्स्ट डे आई थिंक या सेकंड डे में, मैं आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के पास एक डायरी होनी चाहिए इस तरह की। अब लोग इनके डाउन करें हैंड रेज, और वो लोग हैंड रेज करें जिनके पास ये डायरी है और उन्होंने प्रोस्पेक्ट के नेम लिखे हैं, इनके हैंड डाउन कर दें। और अगेन हैंड रेज करें जिन्होंने अपने पास ये डायरी बनाई है और उन्होंने अपने प्रोस्पेक्ट जो न्यू आ रहे हैं उनको यहाँ पे लिखा है, उनकी एज, ये सब कुछ। झूठ नहीं बोलना। बहुत कम लोग हैं। देखिए, आप मारामारी करते रहेंगे, सर खपाई करते रहेंगे। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए है ना, जो मैं बताने वाला हूँ, जो अभी बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो अपना टाइम ज़ाया क्यों कर रहे हो? किसी फैक्ट्री में कर लो काम जाके, या कहीं और कर लो। इसमें अगर आगे हो ना तो इसके मुताबिक काम करोगे। ये आपको 50 लाख 40 लाख देने को तैयार है, लेकिन वो काम तो करो जो ये कहता है। वो आप लोग नहीं करते। यहाँ पर रवायती मीटिंग हो रही है, हमारी डेली बेस पे ट्रेनिंग सेशन हो रहे हैं, आप अटेंड करते हो, बस कभी जेहन में आ गया, कभी कर लिया, कभी दिल किया ना। ऐसे नहीं, ये बिजनेस है अल्लाह के बंदो। एक दुकान होती है ना, छोटी सी शॉप होती है, उसमें मंथली उनको 50,000 60,000 रुपये आ रहा होता है उस बंदे को, लेकिन वो 12 घंटे वो खोल कर रखता है दुकान, उसमें मेहनत करता है। आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिस पर लाखों रुपए आता है और आप लोग कुछ लिखते भी नहीं हो, कुछ अपने पास डायरी भी नहीं रखते, तो कैसे पॉसिबल है? एक दुकानदार अपने पास ये खाता रखता है, आप लोगों ने देखा होगा, उनके पास एक ये चीज होती है, वहां वो लिखते हैं मेरी इतनी चीज सेल हुई है और इतने मेरे पास चीजें पड़ी हुई हैं, इतनी मैं लेके आऊंगा, मैं ये मेरी प्रॉफिट रेशियो बन रही है मंथली की। उसको इस चीज का अंदाजा होता है कि मुझे मंथली बच क्या रहा है, मैं क्या कमा रहा हूँ यहाँ पे। आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आपने कभी लिखा है डायरी पे कि इसमें इस मंथ को मेरे पास ये प्रोस्पेक्ट आया था, इसकी नेचर ये है, इस तरह का ये बंदा है, कहाँ से ये आया था, ये एफए कर रहा है, मैट्रिक कर रहा है, क्या कर रहा है, दोस्त है, कजन है, किसने रेफर किया? ये लिखती हो आप? नहीं लिखोगे नहीं जाओगे आगे। जी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी है डायरी। इस पे एक साइड पे नंबर शो हो रहे हैं, मैं वो शो नहीं करवाता, लेकिन इस साइड पे आपको शो हो रहा होगा तालीम, ताल्लुक, पेशा, जिला। इस साइड पे लिखा हुआ फोन नंबर, उम्र और नाम और नंबर शुमार। मैंने इस डायरी में बड़े नंबर लिखे हुए हैं। कभी कभार मैं, मेरा पैकेज जो मैं ऐसे बैठा हूँ उनको टच देता हूँ, जो नहीं ज्वाइन कर रहे, लिखा भी हुआ ज्वाइन किया नहीं किया। सबसे पहले आप लोगों के पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप सिस्टम में काम कर रहे हो आपको मिल रहा क्या है, यहाँ से आपने कितना कमाया है। मैं अगर इस कहीं से यहाँ से कोई बंदे को पूछूं ना कि आपकी मंथली ज्वाइनिंग कितनी हुई थी, कितने प्रोस्पेक्ट आए थे, क्या नाम था, कहाँ से थे, यकीन कर कोई बंदा भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। लिखा ही नहीं हुआ, कितने याद रख लोगे आप? आपके पास प्रोस्पेक्ट अगर 1,000 भी आ रहे हैं, 500 भी आ रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह को कामयाब करे, लेकिन मुझे बताओ, आप बता सकते हैं वो कहाँ से था, कहाँ से आया था, क्या से उसका ताल्लुक था? ये पता ही नहीं है। मेरे प्यारो, आप लोग इस सिस्टम में आ चुके हो, इस सिस्टम के मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये डायरी बना लो आप लोग। नहीं बनाओगे तो यही है कि मैंने बताया, आप लोगों ने फॉलो नहीं किया, फिर यही है, कल वो कहेगा यार मुझसे नहीं बताया, वही है बंदे बस आई हो तो लाई हो। नो, नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपके पास डायरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, मेरे पास कितने लोग आए थे, कितनी क्लोजिंग मैंने की है, कितने फॉलो अप किए हैं। ये चीजें मस्ट है, ये करनी पड़ेंगी आप लोगों को।
डायरी बनानी पड़ेगी, ये इससे निकले ब्रॉडकास्ट से। माना कि ये चीजें हैं, आपको एक फीचर मिला हुआ, लेकिन इसका यूज भी आप सही करते हैं ना, गलत करते हैं, आप लोग प्रोस्पेक्ट जाया हो जाते हैं। सबसे पहले आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और ये डायरी बनाए, इस पे अपना हर बंदे का नाम लिखा करें। यकीन करें, मैंने यहाँ से ही, इस डायरी से ही ऐसे ऐसे लोग अभी तक मैं टच करता हूँ, या बहुत पुरानी चीजें लिखी यहाँ पे, मैं अभी भी यहाँ टच करता हूँ, मेरे साथ फिर भी 4 लेवल 5 लेवल की ज्वाइनिंग निकल आती है, और वो बंदे काम भी करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए सिस्टम में आगे। ये उन बंदों के लिए सेशन है जो बंदे इसमें काम कर रहे हैं और फेल हो जाते हैं, वो ये डायरी नहीं बनाते। आप जिस बड़े सिस्टम में जाओगे ना, जिस बड़े ही आप वो लेक्चरर को सुनोगे, मोटिवेशनल को सुनोगे, वो आपको यही बताएगा कि डायरी बनाओ, अपने कॉन्टेक्स्ट लिखो, किस नेचर का बंदा है, ये चीजें लिखो, कि न्यू बंदा आ रहा है उसको लिखो, पता तो चले ये क्या है, याद तो करो ना। अगर आप नौकरी करते हैं, अपना दुकानदारी करते हैं, वहां 12 घंटे देते हैं, और यहाँ इस सिस्टम को आप 2-3 घंटे भी नहीं दे सकते, तो यार लाखों रुपया फिर कहाँ से आएगा। आप वो भी नहीं देते, यहाँ तो लोग पार्ट टाइम काम करते हैं ना, वो भी नहीं सही देते। तो सबसे पहले ये पॉइंट आप नोट कर लें डायरी पे अभी, कि आप लोगों ने एक डायरी बनानी है आइंदा, वहां पे आपने ना हमेशा ये लिखना है। चलें ठीक है, आप नाकाम होंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कारोबार क्या होता है। अब जो बड़ी बड़ी कंपनी बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास जो है उन्होंने नीचे रखे होते हैं, मैनेजर होता है उनका। यहाँ ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, आमिर भाई हैं, ये भी रहे हैं, इनके पास भी बहुत सारी चीजें होती थी, खाता बना होता था, ये लोग आ रहे हैं, ये भी करते रहे फैक्ट्री में काम, इनको पता है इस चीज का। बिजनेस में आए, उसके नीचे पर्सन होते हैं, रखे होते हैं कि यार ये चीजें नोट करो, कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी बचत हो रही है, ये चीजें नहीं नोट करोगे तो कैसे आगे जाओगे आप लोग। आप लोगों को ये लगता है 2-3-4 बंदे ऐड कर वो अर्निंग आ जाएगी, अर्निंग आ जाएगी, लेकिन वो पैसिव इनकम कहाँ गई, जो आपको लोग कहते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कारोबार है। कारोबार तो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। आप लोग यहाँ 4-5 बंदे ज्वाइन करवाते हो, अर्निंग आती है डायरेक्ट इनकम, उसको छोड़ा वो और नहीं होती मुझसे नेटवर्क। सीखा कहाँ, खाक सीखा था, जब सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपको, बनानी ही नहीं आप लोगों ने, डायरी बनानी है आप लोगों ने। नेक्स्ट अगर मीटिंग में आपने लोगों ने डायरी नहीं पूछूंगा आप लोगों से, डेली बेस पे मीटिंग होती रहती है, आप लोग अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, अगर नहीं फॉलो करना तो छोड़ दो इस काम को, चले जाओ छोड़कर। डेली बेस पे मीटिंग हो रही है, सर लीड्स नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा, किसी के पास लीड्स आ रही है हजारों की, एक बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा उनसे, जो कहते हैं वो फॉलो नहीं करते। ये सारे काम आसान है, लेकिन सीखना मुश्किल है, वो सीख लो। मैं बता रहा हूँ ना, डायरी बनानी अब बनानी है, अब ये ना हो इसमें डायरी नहीं बनाए, ठीक है। बाकी जो चीजें मैंने आगे आपको बतानी है वो भी नोट कर लें, वो भी आप लोगों के अंदर अगर हैं तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। सही है, तो वो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयर करके ना बताता हूँ, ठीक है। वेट, मैं फिर अगेन वेलकम करता हूँ सबका कि आप इस सेशन में आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, काइंडली मुझे बता देना आमिर भाई। ही कंटिन्यू करें। ओके ओके। सबसे पहले ये चीज होती है, जब इस सिस्टम में आप लोग आते हैं ना, जब आपने ज्वाइन किया, अभी आप जितने लोग बैठे हो, मैं आप लोगों को सबको मुखातिब करके एक एक को कह रहा हूँ, आप यही सोचें। मैं हर बंदे से यही कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं, जब आप सिस्टम में आए थे तो क्या सोच के आए थे। हर बंदा बताए, अपने मन के अंदर सोचे यार, जब मैंने सोचे, अभी बैठे हुए बेटा सोचें, ये बात नहीं कर रहा, आप लोग सोचें, यहाँ बैठे हुए सोचो कि यार जब इस सिस्टम में आया था मैंने क्या क्या सोचा था, मेरा कोई ख्वाब था, वे था, पर्पस था, किस वजह से मैं इस सिस्टम में आया था। अगर तो आपके पास वो चीज नहीं है तो फिर मैं ये नहीं कह सकता आप इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि हर, अभी देखिए फैसला पास अगर लाहौर जाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे लारी अड्डे जाएंगे या उनके स्टॉप पे जाएंगे, आप पैसे देकर टिकट लेंगे, इंतजार करेंगे बस आगे, बस में बैठेंगे, लाहौर जाएंगे। आपका मकसद क्या था, लाहौर जाना। अब इस सिस्टम में आप आ गए, आपका मकसद क्या है, आपका वे क्या है, आपका पर्पस क्या है, आप क्यों आए हैं। जब आपको यही नहीं पता तो फिर मेरे भाई आप कोशिश ही नहीं करेंगे। जब मकसद ही नहीं होगा, मकसद होता तो बंदा उसकी तरफ चल के जाता है ना, जब मकसद ही नहीं है तो फिर नहीं। जिस बंदे के ड्रीम नहीं है ना, वो इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकता। अगर तो उसका नहीं है तो वो बना ले, अगर फिर भी वो कहता है कि मैं ड्रीम भी नहीं है और मैं बनाऊंगा भी नहीं और मैं कामयाब हो सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही करते हैं, सिस्टम जब ज्वाइन होते हैं उनको ये होता है कि यहाँ पे कामयाबी ऐसे मिल जानी है, 3-4 बंदे ऐड करवाने हैं तो ज्वाइनिंग करवानी है, अर्निंग आना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू डोंट नीड एनीथिंग टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे बस 1-2 बंदे ज्वाइन करवाएंगे, अर्निंग आएगी, नॉन वर्किंग का बोल के लोगों को ज्वाइन करवा लेंगे, लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन वो पैसिव इनकम, वो टीम बिल्डअप, वो सारा कुछ, वो टाइम लगता है। आप लोग कोई फिजिकली कारोबार कर लो ना, उसमें क्या होता है, आपके 2 साल 3 साल लग जाते हैं डेली बेस पे 12 घंटे बैठने के बावजूद।
2 से 3 साल लग जाते हैं कामयाब होने में, और नेटवर्क मार्केटिंग में घर बैठे हो 3 घंटे नहीं दे सकते और कहते हो 2 हफ्ते बाद कामयाबी मिल जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। ये जो बंदे सोचते हैं ना ये लॉटरी है या कोई स्कीम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो सोचते हैं ना वो ये सिस्टम में कामयाब नहीं कर हो सकते। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यू कैन कम इनटू दिस बिजनेस बाय चांस। आप गलती से या बाय चांस इस सिस्टम में आ सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, बट यू कैन नॉट बिकम मिलियनर बाय चांस। आप इसमें करोड़पति बाय चांस नहीं बन सकते, ये तुक्के लगाने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी मस्ट है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। ये आप लोग पहला पॉइंट लिख लें कि अगर आपके अंदर ये ड्रीम नहीं है तो आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते, आपके अंदर ड्रीम होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लें, जल्दी बताइए। काइंडली हैंड रेज भी अपने कर दीजिए लिख के। वेरी गुड। जब आपका ड्रीम होगा तो आप इस सिस्टम में आए हैं तो आपको पता होगा व्हाट इज दैट वन थिंग यू वांट टू अचीव फ्रॉम दिस बिजनेस। आप क्या हासिल करना चाहते हैं इस बिजनेस से, तब आप आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि मैं यार ये कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं आगे निकलूंगा। ठीक है, और जिस बंदे का ड्रीम नहीं है, जिस बंदे का ड्रीम नहीं है, जिस लड़की का ड्रीम नहीं है, मैन विदाउट टू ड्रीम डेड मैन। एक बंदा है जिसका ड्रीम नहीं है वो डेड मैन है। मैं आपको बता देता हूँ, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिस तरह के भी हैं, ख्वाह वो लड़की है लड़का है, हर इंसान के अंदर चलना एक चीज रखी हुई है, उसकी ख्वाहिश रखी हुई है। सही है, जब ख्वाहिश होती है तभी ड्रीम पैदा होता है। आपके पास लज्जत नहीं होगी, ख्वाहिश नहीं होगी, आप डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। वो होते हैं साइको लोग जो हर चीज में नेगेटिविटी निकालते हैं। आपके अंदर ड्रीम होगा तभी आप कुछ हासिल करेंगे। एक बंदे का ड्रीम होता है ना, यार मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसी स्ट्रगल लगा हुआ है, उसके अंदर ही वो काम कर रहा है, उसके पीछे वो लगा हुआ है। मकसद ड्रीम, जिसका मकसद ड्रीम नहीं है मैन का, वो डेड मैन है, वो मैन नहीं है। आ वुमैन विदाउट टू ड्रीम डेड वुमैन, मतलब कि जो लड़की है जिसका ड्रीम नहीं है वो भी डेड वुमैन है। ठीक है, इस दुनिया में रहने के लिए हर इंसान का ड्रीम होता है, ख्वाब होता है, उसको पूरा करने के लिए वो स्ट्रगल करता है। एक वे होता है, पर्पस होता है, एक वाई होती है, क्यों क्यों करना है। वो आप लोगों के अंदर अगर वो नहीं है सिस्टम में, अगर आप आ चुके हो गलती से, तो फिर मेरे प्यारो आप लोग इस यहाँ से कामयाब नहीं हो सकते। मैं अभी आपको मोटिवेशन देता रहूँ, मोटिवेशन देकर इंसान के जज्बात जो है वो ऊपर आते हैं, इंसान कर लेता है, बाद में आपको वो गालियां भी दे रहा होता है कि यार पता नहीं कहाँ फंसा दिया। ठीक है, ये चीज जिस बंदे के अंदर नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, ये है ड्रीम, आपका वे। ठीक है, ये नोट कर लें। सेकंड जी चीज है वो है कमिटमेंट। अब ये क्या चीज है, दुनिया में कितने भी कारोबार हैं, रिलेशनशिप हैं, बिजनेस हैं, ठीक है, उसके अंदर कमिटमेंट होती है। अगर अज़म नहीं होगा, आप पूरा अज़म नहीं होंगे, हिम्मत नहीं होंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। होता ना कि यार एक बंदा कह रहा होता है यार मैंने यार ये काम स्टार्ट किया है, मेरा ये ड्रीम है, लेकिन ये मैं पूरा करके दिखाऊंगा। वो जो पूरा करके दिखाऊंगा ना वो होता है अज़म। आपके अंदर ये चीज है, अभी खुद से ये डिसाइड, अगर नहीं है तो पैदा करें, पैदा करें, पैदा करें, हो जाती है। पैदा कैसे होती है, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अपने घर के हालात देखें, आप वो बातें सोचे जो आप लोग आपको लोगों ने की थी, आप रिश्तेदारों ने बात की थी, वो चीजें जो है ना वो आपका आज़म बढ़ाती हैं, आपकी ड्रीम बनाती हैं। वैसे मेरी बातों से आपकी ड्रीम नहीं बनेगी, ये वो चीजें बनाती हैं जो आपके नफ्स को, आपकी जो रिस्पेक्ट पे बात आती है ना, उसलिए आप कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें। वो आप अंदर लेके आएंगे तो कमिटमेंट होगी, फिर अज़म होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर ड्रीम अचीव होगा। अगर तो आपके पास अंदर ये नई चीज है तो वो लेके आए। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो बिजनेस है ये लॉटरी नहीं है, ये स्कीम नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपका टोकन नहीं है, टिकट नहीं निकल आएगी कि बन जाएंगे। ये जो बिजनेस है ना, दिस बिजनेस इज सिंपल बट नॉट इजी। ये बिजनेस जो नेटवर्क मार्केटिंग का है ना, ये सादा है लेकिन आसान नहीं है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान काम है, बंदे लगा दो। नहीं यार, बंदे लगा दोगे लेकिन पूरा प्रोसेस होता है। ये कारोबार है, ये बिजनेस है, इसके अंदर आपको 6 महीने साल मेहनत करनी होती है, तब जाके वो पैसिव इनकम जनरेट होती है। ऐसा नहीं है लगाई जाओ पीछे वो निकलते जा रहे हैं, आप लगाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अपने अंदर कमिटमेंट आज़म लेके आए। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, देखें यहाँ काफी लड़के बैठे हुए हैं, मैं भी जिम गया था, मैं 2-3 बार गया, मैंने छोड़ दी। कैसे क्या था, मैंने वीडियो देखी काफी लड़कों का जिसम यार ये है वो है, चले मैं भी जाता हूँ, मैं भी चला गया। चले थोड़ा सा ना ये होता है बंदा फिट हो जाता है और थोड़ा सा डिप्रेशन जो है ना वो लो हो जाता है, इससे बंदा ना खुद पे कॉन्फिडेंस आता है। मैं भी चला गया। अब पता क्या है, अक्सर लोग जिम में जाते हैं, अक्सर लोग जिम में जाते हैं। अब देखें, अगर 1000 जिम में लोग है ना, मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूँ ऐसा ही होता है हर जिम में। 1000 जिम में लोग गए हैं ना, तो 4 मंथ बाद वहां 500 होंगे, 8 मंथ बाद वहां 200 होंगे, 1 साल बाद वहां 1 या 2 होंगे। अब कसूर यहाँ पता क्या है, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का या जिम का कसूर नहीं है। कसूर पता किस चीज का है, कमिटमेंट का। कसूर कमिटमेंट का है कि हमने अज़म किया था जब हम गए थे। यही बात मैंने पहले भी किया है कि आपको फेक जो है मोटिवेशन मिल जाएगी, इस तरह की चीजें मिल जाएगी, तो आप आ तो जाते हैं सिस्टम में, लेकिन आपका अज़म, आपने करना क्या है, आपका ड्रीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यू नीड टू हैव अ कमिटमेंट टू बिल्ड द बिजनेस, बिल्ड योर ड्रीम।
ठीक है, आपके अंदर एक कमिटमेंट होगी तो ही आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और अपने ड्रीम को बिल्ड कर सकते हैं। आपके अंदर पूरा अज़म होना चाहिए, यार मैं करके दिखाऊंगा, इसकी हिम्मत इसने मुझे बात की थी, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इस चीज़ों में मोटिवेशन ना लेना, मैं जो बात कर रहा हूँ इस पर फोकस करना कि ये मैं जो कर रहा हूँ ना, कह रहा हूँ, ये करना भी है। अगर नहीं अंदर, अगर है तो माशाल्लाह वेल, आप लोग कामयाब हो जाएंगे। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट नोट करें, लिखें, सरेंडर टू द सिस्टम। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जब लोग ज्वाइन करते हैं ना, वो कहता है यार मुझे पता है, मुझे पता है ये काम कैसे होता है। ऐसा नहीं मेरे प्यारो, हर सिस्टम दुनिया में कोई भी सिस्टम है, अब पुलिस का सिस्टम है, डॉक्टरी का सिस्टम है, आर्मी का सिस्टम है। अब दूर से किसी बंदे को देखते हैं, डॉक्टर को देखेंगे, उसकी वर्दी से आप अंदाजा लगा लेंगे, क्योंकि उसका एक सिस्टम है, उसने वर्दी पहनी होगी, आपको अंदाजा डॉक्टर है। पुलिस वाले ने अगर वो सिविल वर्दी में होगा, आप पहचाने, आप कहेंगे ये आम बंदा है, क्योंकि प्रोसेस है, सिस्टम है कि आम बंदा है। अगर वो वर्दी पहने होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये पुलिस वाला बंदा है, इसने वर्दी पहनी, वो चाहे दूर बताए भी ना। इस तरह हमारे जो हमारा मेटावर्स, जो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, इसका भी एक प्रोसेस होता है। आपको डेवलप होना होता है इस सिस्टम के, ये प्लान आपको बता रहा है उसको फॉलो करना होता है। यहाँ के तुक्के नहीं लगते कि बंदा कहे कि यार मुझे पता है कि मैं इस सिस्टम में आ गया हूँ, बंदे लगाने, बंदे लगाओ, बंदे लगाओ, झूठ बोल कर लगाते जाओ, जैसे भी लगाते जाओ, कल को उसने कौन सा काम करना है। आपका कारोबार बिट था, आपने एक चीज सेल कर दी है, सेलिंग कर दी है, कोई कारोबार कर रहे हो, अगर वो चीज ही आपने उसको मिलावट वाली या ऐसी चीज दे दी है जो एक्सपायर है, तो वो लेके जाएगा नेक्स्ट, तो आपके पास नहीं ना आएगा कस्टमर, कैसे नेक्स्ट आपके पास आएगा। इसी तरह ये चीज है कि आपने जो ये सिस्टम बता रहा है ना, उसी तरह आपने करना होगा, इसको फॉलो करना होगा, देन ही आप आगे जा पाएंगे। ठीक है, आप तुक्के नहीं यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी प्रोफेशनल होकर काम करना होगा आप लोगों को। लेकिन जिस तरह ये सिस्टम आपको बता रहा है उसी तरह आपको करना होगा, इसका भी अपना एक प्रोसेस है। जिस तरह यूट्यूबर का अपना प्रोसेस है, बाकी चीजें मैंने पहले भी बताई, इंजीनियरिंग का, टीचर्स का अपना प्रोसेस है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी प्रोसेस है। यहाँ बंदे लगाना मकसद नहीं होता, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने देखनी होती है। मैं आपको मिसाल भी दे देता हूँ, यू नीड टू फॉलो द वर्किंग सिस्टम ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे, जो इस तरह ये प्लान बता रहा है, आप 40 लाख 50 लाख आप कमा सकते हैं। अगर आप तुक्के लगाएंगे, एक दिन के अंदर 10,000 20,000 लाख रुपया कमा लेंगे, नेक्स्ट नहीं कमा पाएंगे, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा ही नहीं। वो जो ज्वाइन करवाए वो छोड़ जाएंगे, आप फिर यार वो कहते हैं ना आप लोग, यार वो टीम मैनेज कैसे की जाती है, आप लोग सर ये कहते हो, जी चीजें होती है। उनके अंदर कंसिस्टेंसी है, ड्रीम है, कमिटमेंट है, उसके बाद वो सरेंडर कर रहे हैं सिस्टम के जो प्लान है। प्लान क्या होता है, प्लान ये है कि हमारी मीटिंग होती है इतने बजे, लिंक दिया जाता है, कम्युनिटी में लिंक दिया जाता है, इस टाइम में आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है, इस टाइम में हैंड रेज होगा, इस टाइम आपने उसको कोर्स करना है, 5 मिनट बाद वो मीटिंग स्टार्ट करेगा कि ये क्या है, हमने ये प्लान बनाया होगा। हर सिस्टम का, हर बिजनेस का अपना एक प्लान होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी अपना एक प्लान है। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, मैं कंपनी में गया था, वहां पे पता क्या होता है, वहां पे आप लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है कि जिस तरह जो है ना बहुत कुछ हो रहा होता कुछ भी नहीं है। आपको जो मीटिंग दे रहे होते हैं वो पहले से वहां होते हैं, लेकिन आपको ये ट्रीट बताया जाता है कि ये बंदे बड़े दूर से आए हैं और स्पेशल बुलाए गए हैं। पता कैसे, अब आप लोगों का प्लान कैसे बनाना है। बाकी कंपनी में ये चीज होती है कि जब आप उन कंपनी में जाते हैं ना, वो आपको कहते हैं सर आपका एक इंटरव्यू होगा, हालांकि वो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये ना वो इसलिए कर रहे होते हैं, हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं, उनका ये प्लान होता है कि आपको ज्वाइन करवाना ही करवाना, और वो करवा के छोड़ते हैं, ये गारंटी है कोई बंदा निकल पाता वहां से। आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, अब इंटरव्यू क्या होगा, आपने इंटरव्यू में पता क्या पूछते हैं कि सर ना रात को फ्री होंगे, आपका इंटरव्यू होगा, आपने रेडी रहना है। ठीक है, अब ना आप पूछते हैं यार सर वो इंटरव्यू किस तरह का होगा, वो कहेंगे यार वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस बंदे की एजुकेशन पे, अब उसकी मैट्रिक है, एफए, उसने बीए किया हुआ है, अब उस तरह का वो होगा। अब आप लोग ये खुद प्लान बना लो। अब आप लोगों में ये है कि अगर तो आपकी टीम के अंदर कोई 5-6 लड़के हैं या लड़कियां हैं एक्टिव हैं, आप उनका अलग ग्रुप बनाए, आप एक प्लानिंग बनाए। यार हमारा प्लान ये है कि जब भी कोई न्यू पर्सन आए ना, डेली बेस पे हमने 8 बजे के लेके 2 बजे या 3 बजे तक ना उनको डील करना है प्रोस्पेक्ट को, और इंटरव्यू उनकी रेडी करना है। और 1 घंटा रख लें, या तो मैम रख लें, ऐसी लड़की है जिसपे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है, वो रख लें, या ऐसी कोई लड़का रख लें जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आपने कहना है सर आपकी टीम का सीनियर हो, जाहिर सी बात है वो सीनियर ही आपको गाइड करेंगे, बाकी लाइन वाले बहुत कम करेंगे, कर भी देते हैं, लेकिन ये चीज होती है कि वो ये कहता है यार आपकी मेरी टीम तो हो ही नहीं, उसको फायदा हो तब भी लोग आते हैं ना, ये लालच भी होता है लोगों को। अब इसमें यह है कि जब आपने उस मैम से बात कर रही ना कि सर ये मैम ये हमारा घंटा होगा, आपने हर बंदे का इंटरव्यू लेना 3-4 मिनट के अंदर, 5 मिनट। क्या होगा, आप लोगों ने पहले ही वो डिसाइड कर लेना है कि मैम इस बंदे की इतनी स्टडी है, इससे ये क्वेश्चन होंगे, क्या होंगे, एक इंग्लिश में जुमला पूछ लेना आप लोगों ने कोई भी, और वो जो आपने पूछना है ना, वो जो बंदा आप लेके आए ना प्रोस्पेक्ट को, उस बंदे को ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, इस्लामिक क्वेश्चन पूछ लिया, इस्लाम के बारे में जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लिया, और मैं आपको ये बता देता हूँ वो 1 ना 2 मिस्टेक कर देगा,
यहाँ पे वो 1-2 मिस्टेक कर देगा। जब वो 2 मिस्टेक करेगा तो मैम या वो लड़का जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो कहेंगे ठीक है आपने माशाल्लाह दिए तो अच्छे आंसर है, लेकिन हम नजरसानी करेंगे, चलो ठीक है ओके अल्लाह हाफिज। तो जो लेके आया होगा ना प्रोस्पेक्ट को, वो कहेगा ओके शुक्रिया मैम आपने हमें टाइम दिया, बहुत बिजी थी, तो फिर उसने कहना ओके कोई नो इशू थैंक यू सो मच, ठीक है। वो कॉल ऑफ कर देगी, आपने उसके साथ प्रोस्पेक्ट का डील करना है कि यार आपको ये भी नहीं पता आपने इतनी स्टडी की हुई है, वो पता नहीं क्या सोचेगी, और वो प्रोस्पेक्ट आपको यार प्लीज यार रिक्वेस्ट ही कर दो यार, मुझे बड़े पैसे चाहिए यार, मुझे काम चाहिए, वो आपसे रिक्वेस्ट करने लग जाएगा। आपने कहना ओके ठीक है यार वो मैम अभी बिजी है, हमारे पास बहुत सारे लोग आए होते हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ। जब ये होता प्लान, अब आपने तो उसको ज्वाइन ही करवाना था, लेकिन ये प्लानिंग थी। अब उस कंपनी में पता क्या होता है, आपको ऐसे बिठा लेती हैं और यकीन करे उन्होंने ज्वाइन ही आपको करवाना होता है। वो तरले करे भी करवाते हैं, लेकिन वो आपको तरले नहीं करते, वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, आपको ये लग रहा होता है कि जैसे मैं कोई यहाँ से मुझे 50 लाख रुपया मिलना है या 50,000 मंथली मिलना है, ऐसा नहीं होता। वहां भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है। वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं, बताए सर आपका नेम क्या है, आप कहाँ से हैं, और आपके हाथ पाँव कांप रहे होते हैं हाथ पाँव कांप रहे होते हैं। वो फिर पूछते हैं कि अच्छा ठीक है सर, वो इंग्लिश में कोई जुमला पूछ लेते, बताए मुझे तो इंग्लिश खुद को इतनी नहीं आती, मैं तो फंस गया ना वहाँ पे। मैंने कहा ना 2 बंदे फंस जाते हैं वहाँ 2-3 क्वेश्चन। इस्लामिक से आप बच जाएंगे, जनरल नॉलेज से भी आप बच जाएंगे, एक और क्वेश्चन कर लेगा मैथ का या कोई और कर लेगा। ये आप खुद कर ले, ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपकी प्लानिंग प्लानिंग होनी चाहिए। वहां पे वो लोग वैसे करे होते हैं, वो फिर पता क्या कहते हैं कि ठीक है कल हमारी एक मीटिंग होगी, उसके अंदर ना एक बहुत दूर से एक सर आ रहे हैं ट्रेनिंग देने के लिए, हमने स्पेशल टाइम उनसे लिया, फलां फलां आपके अंदर हाइप क्रिएट कर देंगे। आप कहेंगे यार वे हम देखेंगे यार ये बंदा इतना पैसा कमा रहा है, वो इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोग भी कह सकते हो यार आज जिस बंदे का सेशन है ना, यकीन करें आमिर भाई का, समीर भाई का, या कोई भी आसिम भाई है, जो भी है, राना मुजाहिद है, यार वो बंदा इतना उसने कमाया है, यकीन करें वो कहता है मैं आज ना ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना कभी नहीं बताई होंगी। अगर आप बंदा यार खुद कहेगा यार मैं आऊंगा, आपने कहना यार अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो ना अपनी जिंदगी के लिए आई ना, वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी बताएगा ना जो उसने फॉलो की थी, आज वो कामयाब है। बंदा हमारा ही था, पहले भी ट्रेनिंग देता था, लेकिन आपने अगले बंदे के दिल में ये डाल दिया कि यार वो बंदा न्यू आ रहा है। अब यही होती है प्लानिंग, ठीक है। ये प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्लानिंग हमने ही करनी है, आप लोगों के जो नीचे डाउन है, साइड लाइन है या अपलाइन है, उन्होंने करनी होती है। यहाँ तो आप किसी बंदे को नौकरी पे रखते नहीं हो, जिस तरह एक कारोबारी बंदा रखता है, यहाँ तो मैनेजर होते हैं, वहां पर उनको 8 घंटे 12 घंटे देना होता है। यहाँ पे आप लोग अपना एक प्लानिंग बना ले। अब आप लोग को जो बेटर लगता है ना वो डिसाइड कर लें कि ये बंदा दे सकता है, इंटरव्यू ले सकता है। वो आप लोग जुमले अपने पास रख लें, जो जो आपने पूछने हैं वो क्वेश्चन 4 या 5 आप रख लें, वही हर बंदे से आप करके उसका इंटरव्यू लेके, और आपने फिर कहना कि ठीक है यार आपने तो 2-3 के आंसर सही नहीं दिए, बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैम से सर से कि आपकी सीट रखवा दें, ताकि आपको मीटिंग में ना जो है ले आए, क्योंकि आप नीडी पर्सन है। अब आपने इतनी बात करनी है, मैम ने आपको क्या कहना, आपको पहले ही चाहते वो मीटिंग में है। ये होती है प्लानिंग। प्लानिंग के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। ये नेटवर्क मार्केटिंग की प्लानिंग है। लेकिन आप लोग कहते हो यार यार मेटाफोर्स है तू करना ज्वाइन, मुझे लोग प्लान देने होते हैं यार ने बंदे लाने होंगे यार, ये करना होता है, ये करना होता है। यहाँ लाखों कमाने के लिए आप लोग आए हैं, प्लान आप लोगों का है कोई नहीं। प्लान बनाओगे तो आगे बढ़ोगे। और मुझे लोग कल भी कह रहा था एक बंदा, सर जी मेटाफोर्स पे आप पोस्ट देखी थी, मेटाफोर्स ज्वाइन करना है। मैंने कहा वो क्या है, उसमें बंदे लगाने होते हैं। सुभान अल्लाह, हो गए कामयाब तुसी। प्लानिंग करनी पड़ती है अल्लाह के बंदो, प्रॉपर तरीके से सरेंडर करना पड़ता है। जो सिस्टम कह रहा है वैसे करो, आपका प्लान कह रहा है वैसे करो, आप ऐसा दिखाओ जैसे फॉलो कर रहे हो, यकीन करो लोग आपसे मुतासर होंगे यार ये क्या कर रहे हैं। अपना प्लानिंग बना सिस्टम। ये अपना थर्ड जो हमारा था ये नोट कर लें, ठीक है। इसमें आप तब कामयाब होंगे जब आप पूरे प्लान के साथ काम करेंगे। ओके, द प्लान विल वर्क ओनली इफ यू वर्क एज पर द प्लान। सीखने की लालच भी रखें, लर्निंग भी करें, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, ठीक है। ये नोट कर लें। हमारा जो 4 पॉइंट है वो है डेली हार्ड वर्क। माशाल्लाह, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर जी राती पोस्ट की थी 10 बंदे आए ने हुण पोस्ट करने की फेसबुक आंदे दौड़े आ। पता क्या चीज है, यहाँ पे लोग 1-2 दिन काम करते हैं, तीसरे दिन करते को नहीं है, फिर वीक बाद उनको याद आता हो यार किया था मैंने, आई नहीं है। यहाँ पे मेरे प्यारों आप लोगों को डेली बेस पे हार्ड वर्क करना होगा, डेली बेस पे कंसिस्टेंसी से वर्क करना होगा, तभी ही रिजल्ट मिलेंगे, तभी आप लोगों को लीड आएगी। और यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोग सोचते सर मुझे लीड 1000 की या 2000 की। आप आज भी एक ना बहुत अच्छे लीडर पूछ रहे थे मुझसे, अल्लाह उसको कामयाब करे, वो कह रहा था कि सर मैं ना एड रन करना चाह रहा हूँ जो मैंने पहले सेशन दिया था,
तो उसके अंदर मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास डेली बेस पे ना 1000-2000 की लीड है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी है, आप लोग ड्यूरेशन ज़्यादा कर लो। आपके पास 50 डेली लीड भी है तो गनीमत समझो, बहुत ज़्यादा है, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, आप डेली बेस पे आराम से एक बंदे को टाइम दे सकते हो। लेकिन 1000 मेंबर आ गया, आपसे खुद से नहीं सवाल हो जाने, आप खुद डिप्रेशन का शिकार इंसान हो जाता है। यार कैसे करूं मैं, कैसे करूं? वो अंदर ही अंदर गुबार पैदा होता है, वो अंदर ही अंदर इंसान, वो सेल टकराते, धमाका होता है, इंसान डिप्रेशन में जाता है, मोबाइल रखता है, वो पानी पी, वो बात, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैंने नहीं करना ये वो। ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें सोच सोच के आप लोग खुद को ना अपना डिप्रेशन का शिकार कर लेते हो। सही है। तो डेली बेस पे आपने हार्ड वर्क करना, थोड़ा कर लेना डेली बेस पे। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो छोटा हो लेकिन मुस्तकिल हो, ना कि बड़ा। आप बड़ा अमल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन मुस्तकिल करते हैं, छोटा करते हैं, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। इस तरह दुनिया में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, थोड़ा करें, डेली डेली बेस पे करें, आपको रिजल्ट आएंगे, आप थकेंगे भी नहीं, ऐसा ऐसा करते रहें। सही है। डेली बेस पे आपका हार्ड वर्क लाजमी है सिस्टम में। अगर आप लोग ये नहीं करोगे तो ये सिस्टम आपके लिए नहीं बना। नहीं, इतने सिरमंद लोड कोई नहीं है, कोई और काम कर लो। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। जो लास्ट हमारा पॉइंट है ये है इमोशनल रिजेक्शन, इमोशनल मेच्योरिटी टू हैंडल रिजेक्शन। हर बंदे को रिजेक्शन आती है। ये देखो लड़का माशाल्लाह जिस तरह इसका दिल टूटा हुआ है, ये तो कुछ और ही सीन में बैठा हुआ है। अब यहाँ ना पता क्या चीज होती है, आप सोचते हो कि रिजेक्शन जो है ना सिस्टम की प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, ये फितरती अमल है। आप दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसान भी ले लें, हर बंदे को रिजेक्शन आती है। ठीक है, फेलियर आते हैं। ये जो एलन मस्क है, इसकी मिसालें देते हैं। इसने पहले वो रॉकेट जो लॉन्च किया था वो 1-2 बार आई थिंक ये फेल भी हुआ है, लेकिन अब वो अमीर तरीन इंसान है। रिजेक्शन आती है, आपने अब काम स्टार्ट किया है, जाहिर सी बात है दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करेंगे आपको, रिश्तेदार आपकी बातें करेंगे, इमोशनल डैमेज देंगे आपको, आपके लवर, आपके घर वाले आपको कहेंगे कि ये नहीं होता, लेकिन आपने तो करना है ना। आप करके जब दिखाएंगे, जब कमिटमेंट होगी, जो पहले मैंने बात होती, अज़म होगा, ड्रीम होगा, अज़म होगा, मैं करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने मुझे बात की ताड़ी ऐसी दी तैसी, मैं करके दिखाऊंगा। ये चीज होती है, आप लोगों को इमोशनल रिजेक्शन आती रहती है। अब इसमें ये चीज नहीं है कि आप लोगों की बातें सुन के इस सिस्टम को छोड़ जाएं, ऐसा नहीं है। आप लोग देखें कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे, वो मिस्टेक जो है ना वो देखें। नेवर वरी अबाउट प्लेजिंग पीपल। इन 2% के लोगों के लिए अपनी ड्रीम जो है ना वो ये ना बीच में ना छोड़ दो, पूरे करो। ये 2% के लोग ही आपके पास आएंगे, मेरे पास बड़े बड़े आएंगे। मैं अभी किसी को ऐसे ना, वो आदत नहीं है किसी को नीचा दिखाने की। सही है। तो काम करे अपना, डेली बेस पे काम करें। मैं यहाँ पे आप लोगों के ना एग्जांपल भी देता हूँ। मैंने पहले भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको दी है यार ना, ये मैं ना इत्तेकाफ पे बैठा था, आज से ना कोई 3 साल 4 साल पहले की बात है। वहां पे एक ना लड़का नमाज पढ़ने के लिए आता था, उसने फिर दाढ़ी रख ली, फिर वो यहाँ ना एक प्लाजा, वहां काम करने लग गया। वो प्लाजा पे काम करता, उसकी ना 12,000 वाली तनख्वाह थी, अब तो मेरे ख्याल 18,000 हो गई हुई है सबकी ना, लोकल एरिया में तनख्वाहें। उसके ऊपर 18,000 होती, लेकिन वो ना मुझे 6 मंथ बाद मिला, उसामा भाई मेरी शादी होगी। मैंने कहा माशाल्लाह, यंग लड़का है, दाढ़ी रख ली उसने। मैंने कहा अल्लाह को कामयाब करे, अच्छी बात है, जल्द शादी कर लेनी चाहिए। तो वो कह रहा था उसामा भाई मैंने ना काम स्टार्ट किया है। मैंने कहा प्लाजा छोड़ दिया? कहता हाँ मैं यार छोड़ दिया यार, वहाँ पे ना तनख्वाह थोड़ी, जर सी बात है यार, खराजात बड़े हैं, 12-13 हज़ार से नहीं चलता। ये आज से 1.5 साल पहले की बात है, आई थिंक, या 2 साल। उसने कहा ब्रदर मैंने ना शापर का काम स्टार्ट किया। ये शापर नहीं होता है ये वाले प्लास्टिक के, इसकी सेल मैन ही होती है ना, ये बनाते हैं फैक्ट्री में, उसके बाद वो सेलमैन लेके जाके शॉपों पे देते हैं, फिर शॉप वाले आगे कस्टमर को देते हैं ना। तो वो कहता है मैंने शॉपर का काम स्टार्ट किया है, पीछे से लेके आता हूँ, आगे सेल करता हूँ। लेकिन यार एक बंदा मिला, वो कहता तुम ये काम छोड़ के ना ये काम कर लो, और एक बंदे ने कहा तुमने क्या कर लो स्टार्ट साबुन का, या इस तरह करके। मैंने उसे पता ना क्या कहा, और मैंने कहा यार अल्लाह के बंदे, हमारे वो ना गली में ना, उधर हमारा दूसरा घर सिटी में, मैंने कहा उधर हमारे गली में एक लड़का था, वो वेला घूमता था, उसको किसी ने मशवरा दिया ये चॉपर का काम कर लो। उसने काम किया, 6 महीने हो गए, मंथ का 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा है। कहता यार सच्ची? मैंने कहा हाँ। कहता यार बड़ी बात है। और बंदा वो मुझे वही बंदा मुझे 4 महीने बाद मिला, वो कहता सब भाई अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ से 50,000 कमा लेता हूँ मंथली। मैंने कहा इंशाल्लाह आगे भी कमाओगे। ये देखे, ये होती है यार, आप लोगों से बंदा को मशवरा मांग रहा है ना, उसको यार मोटिवेशन दो, ये रिजेक्शन ना दो। उस बंदे को यकीन कर रिजेक्शन आई थी ना, आई थी उसको, मेरे पास वो खड़ा था, अगर मैं भी उसको कह देता शायद वो डिसपॉइंट हो जाता, मैं भी उसको कोई और बना मोटिवेट कर देता। मैं ये नहीं कहता मैंने उसको किया, लेकिन ये होता कि हर काम दुनिया में कोई भी है वो आपसे हार्ड वर्क मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, डेली काम मांगता है। वो पैंचर वाला, फैसलाबाद एक चौक है, वहां पैंचर वाली दुकान है, यकीन करें आज से 3 साल पहले वहां मैं गया था, मेरा बाइक पैंचर हो गई थी। मैंने उस पर इतना रश था, मैंने कहा यार कितना कमाते हो? 3 लाख रुपए मंथली कमाता हूँ। पैंचर वाले को आप लोग हकीर नजर से देखते हैं, वो 3 लाख कमा रहा है, ये बैंक मैनेजर से भी ज्यादा पैसा कमा रहा है। ये चीज होती है, काम कोई भी जो है ना मुश्किल नहीं होता, लेकिन वो काम करने की एक प्लानिंग होती है, एक तरीका होता है, वो चीज होती है। रिजेक्शन ये जो है ना सिस्टम की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया के दस्तूर है। आप लोगों ने देखा भी होगा
कि अगर आप किसी से अमरूद लेते हैं ना, आप पूछते हैं सर ये अमरूद मीठे हैं, लेकिन लगा खुद नमक लगा के आप खा रहे होते हैं और पूछ ये रहे कि ये मीठी हैं। तो ये चीजें कॉमन है। अंबिया कराम इस दुनिया में आए, उन्होंने भी हार्ड वर्क किया, उनको भी रिजेक्शन मिली, हर चीज है। ये दुनिया में जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है ना, ये उसका अपना ये एक पार्ट है। रिजेक्शन आती हैं, इमोशनल भी आती हैं, लेकिन उनका हल यही है कि उनका मुकाबला किया जाए। अगर आप मुकाबला नहीं करेंगे तो उससे ज्यादा रिजेक्शन ये आएंगे कि आप खुद से ही नफरत करने लग जाएंगे, यार मैंने ये काम किया नहीं। दुनिया में ना, दुनिया में परेशानियां और रिजेक्शन को इस तरह देखे कि चाय की प्याली पड़ी है ना, उसकी चाय पर पी रही है, उसके ऊपर एक मलाई होती है, फूक मारे मलाई साइड पे करते चाय पी जाए, इस तरह आपको कामयाबी मिलेगी। लास्ट में मैं एक बात करूंगा आप लोगों को, ठीक है। योर एबिलिटी टू बाउंस बैक आफ्टर यू फॉल इज अ की रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन दिस बिजनेस, ठीक है। ये अपने जहन में बात बिठा लें। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? दिस बिजनेस इज अ स्कूल फॉर लाइफ दैट कैन टोटली ट्रांसफॉर्म यू। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा स्कूल है जिसके अंदर आप जिंदगी की सारी चीजें सीखेंगे। यकीन करें, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आप ये चीजें नहीं सीखी होंगी जो मैं भी सिखा रहा हूँ, या कोई बाकी नेटवर्क मार्केटिंग वाला या बाकी जो हमारे स्पीकर सिखा रहे हैं नहीं सीखेंगे। ये चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलती हैं, ठीक है। ये स्कूल में नहीं सिखाते, वहां पैसा का हुआ आज तक पैसा ही है, उन्हें पता नहीं किदो पानी पीना था, किदो रोड़ा मुकना है, तो कुत्ता भी आजकल भूखा ही है, सही है। तो ये चीजें जो होती है ना, ये नॉर्मल है, इन चीजों से जो है ना परेशान ना हुआ करें, ठीक है। लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा कि आज का जो सेशन था हमारा ये कैसा लगा, काइंडली हैंड रेज करके बता दें, शुक्रिया। और रिव्यू दे दीजिएगा, चैट बॉक्स ओपन कर दें। काइंडली रिव्यू दे दे, चैट बॉक्स ओपन है, कैसा लगा?